हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। और दोस्तों, आज का क्लास आप लोग का लाइव हो चुका है और इतने महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बताएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछते होंगे। नहीं तो कैसे कैसे आपके बोर्ड पेपर में पूछेंगे प्रश्न, वे सारे प्रश्न मिलेंगे। वो आपका लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो, ठीक है, पद से हो, गद्य से हो, सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, ये एक मॉडल पेपर की तरह आपका वीडियो आपके पास मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो यदि आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न को ध्यान देंगे, प्रश्न में क्या कह रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न कह रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है। आपका टोटल लास्ट में केवल पूछ रहा है, ये आपका छंद दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है कुल मात्राएं हैं। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। कबहू सुधार अपार, बेग नीचे को धावे। आगे कह रहा है हर हराती लहराती, सहस जोजन चली आवे। ठीक है, ये आपका क्या है, छंद है। और इस छंद में हमें बताना है कि कितनी मात्राएं हैं। आपका पिंटू यादव, धन्यवाद। और देखिए पहला आपका दे रहा है कि 24 मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं या 20 मात्राएं हैं। तो इनको हम गिनेंगे। ठीक है, गिनती करेंगे मात्राओं को, तभी तो बता सकते हैं कि इनमें कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसको। और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, हम आप लोग को बता दें कि मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, मात्राएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी? लघु मात्राएं। ठीक है, लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राएं। कहाँ है, गलती हो रहा है भाई, मात्राएं। ये आपका होता है दो प्रकार का। ठीक है, लघु और दीर्घ। ठीक है, अमितेश जी हेलो। और ध्यान दीजिए, इसके मात्राओं को गिनेंगे। लघु मात्राएं उन्हें कहते हैं जो छोटी मात्राएं होती हैं, जैसे अ की मात्रा होती है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है। ऐसे जब मात्राएं आए वो क्या होती हैं, लघु मात्राएं होती हैं। जैसे आ आया, बड़ी ई आया, बड़ा ऊ आया, वो क्या होती हैं, दीर्घ मात्राएं होती हैं। तो जब दीर्घ मात्राएं होती हैं, जय श्री राम, ठीक है, तो दीर्घ मात्राओं को 2 गिनते हैं और लघु मात्राओं को 1 गिनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 गिन देंगे। अब कहेंगे कि ये तो व्यंजन है, इसमें कहाँ मात्रा आ गया, तो आपका मात्रा है। सभी व्यंजनों में 1 मात्राएं होती हैं। कौन सा? अ होता है। ठीक है, उसका मात्रा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या उसे गिनते हैं हम, लघु मात्रा में गिनते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये अ। ठीक है, इसमें अ आपका हो जाएगा, 1 गिन लेंगे। और ब में भी क्या करेंगे, 1 गिनेंगे, क्योंकि क से ज्ञ तक के अक्षर में हमारा व्यंजन में क्या होता है, स्वर छिपा होता है अ। और इसलिए हम क्या गिनेंगे, 1 गिनेंगे। यहाँ का क्या गिन लेंगे, 2, 1 2 1 1 2 1। ठीक है, ये हमारा प्रथम चरण था। ठीक है ना। अब ये द्वितीय चरण का गिनेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 1 2 2 2 2 2। ठीक है, अब इन मात्राओं को गिन लेते हैं कि कितनी मात्राएं हैं। जी सर, क्लास आपका 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा 5 मिनट इधर उधर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब गिनती कर रहे हैं, 1 2 और 2 4 हो जाएगा। हिंदी में गिनते हैं हम, क्योंकि हिंदी के भाई मास्टर हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 2 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11। आपका 1 अधिक हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो गया। 13 1 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 और 4 24। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इन मात्राओं को गिनती कर लिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब बता सकते हैं। और उसी तरह इस नीचे वाले में गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 1 1 2 1।
ठीक है, जहाँ बड़ी मात्राएं मिलेंगी वहाँ क्या करेंगे, 2 कर देंगे, और जहाँ छोटी मात्राएं मिलेंगी वहाँ क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यहाँ पे आप तीनों का 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ 2 2, क्योंकि आ की मात्रा है, अ की मात्रा है। ठीक है, ए अ क्या कहलाती हैं, ये दीर्घ मात्राओं में आती हैं। इसका भी गिनती कर लें तो इसका भी कितनी आएगा, 1 2 3 2 5 6 6 7 8 8 2 10 1 11 12 13 14 14 2 16 17 18 19 20 और 4 24। ये कितनी मात्राएं हो गई, 24 मात्राएं हो गई। ठीक है जी सर, ओके। और ध्यान दीजिएगा, इसको हम बता दें कि कितनी मात्राएं, अब ऑप्शन में देखेंगे कितनी मात्राएं दे रहा है, 24 मात्राएं दे रहा है, 13 मात्राएं दे रहा है, 11 दे रहा है, 20 दे रहा है। तो हमारा क्या पूछा है, कुल में मात्राएं कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, कह रहा है करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ सन सदन। ये इसमें आप लोग को बताना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बताना है। इसमें कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं। इसमें हमको बताना है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, ये हमें ध्यान देना है। इसका चरण में ज्ञात करना है, उसमें क्या करना था, उसमें कुल में ज्ञात करना था, इसमें केवल चरण। तो आपका क्या पूछ रहा है, प्रथम और तृतीय, इसे कहते हैं विषम चरण। क्या कहते हैं, विषम चरण कहते हैं, क्योंकि 4 चरण हमारे होते हैं। जो पहला और तीसरा चरण होता है दोनों, ये होता है विषम चरण। क्या होता है, विषम चरण होता है। दूसरा और चौथा ये क्या होता है, समचरण। ठीक है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब देखिए मात्राओं को हम क्या करते हैं, गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 होगा, 1 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 1। तो क्या कहा है कि प्रथम और तृतीय चरण में, क्या कहा है, प्रथम और तृतीय चरण में। आपका प्रथम चरण यहाँ कॉमा जहाँ तक होता है वहां तक होता है प्रथम चरण, और आपका प्रथम चरण का हमने गिनती कर दिया। अब तृतीय चरण का गिनती करेंगे। ये आपका हो गया दूसरा चरण, और ये आपका हो गया तीसरा चरण। अब तीसरे चरण की हम लोग गिनती करते हैं कि इसमें मात्राएं कितनी हैं। ठीक है, तीसरे चरण की मात्राओं को गिनती करेंगे। यहाँ तक आपका क्या है, तीसरा चरण है। तो देखिए इसमें क्या होगा, 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें 1 होगा, और इसमें 1 1 1 2 1 3 3 6 1 7 7 8 9 10। यहाँ क्या है, आपका आधा रो दिया है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, क्या हो जाएगा, हमने गिनती कर लिया। क्वेश्चन 2 का ए 11। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका पहला दिया 11 13 24 और 20। तो ध्यान दीजिएगा, पहले चरण में कितना है, तो 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। जब 11 हो गया प्रथम चरण में, तो तृतीय चरण में भी हमारा क्या होगा, 11 ही मात्रा होगा, और दूसरे और चौथे में कितना कितना होगा, 13 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी तरह आप लोग कमेंट करके जब बताएंगे तो हमको ये इतना कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, अब इसमें बताना है हमको कि क्या कह रहा है कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। क्या बताना है, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो दूसरे और चौथे चरण की मात्राओं को गिनती करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 1 2 1 1 1। और मात्राओं को गिनती कर लेते हैं कि कितनी है। 1 1 3 हो जाएगा, यहाँ 4 2 6 6 1 7 8 8 2 10 1 11, 11 और 2 13 मात्राएं कितनी हो गई,
13। जब दूसरे में आपका 13 मात्रा हो गया तो चौथे में ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, 13 मात्रा हो जाएगा। इसको भी गिनती कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2, ठीक है। 2 1 3 3 1 4 5 6 7 8 2 10 और 3 13। आपकी कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं। अब जो ऑप्शन में हम लोग का दिया है उसमें क्या कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। एकदम पेपर में आए थे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इसे क्या कर लेंगे, गिनती करेंगे। आपसे ये पेपर में पूछेगा जरूर ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका कितनी मात्राएं आ रही हैं, 13। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, ये भी व्याकरण से है। क्या है, व्याकरण से है। और इसमें बताना है हमें कि सुचारू शब्द का उपसर्ग है। सुचारू शब्द में हमें क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। और देख रहे हैं कितने लोग इसका कमेंट करके बता रहे हैं, सुचारू शब्द का उपसर्ग। और इतना याद रखिएगा, जो उपसर्ग होता है शब्द के आदि में जुड़ता है। आदि मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अंत होता है। आदि मतलब अंत नहीं होता है, प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है, ठीक है। तो आदि का मतलब होता है शुरुआत। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़ के उसके क्या करता है, अर्थ को परिवर्तन कर देता है, वही उपसर्ग होता है, ठीक है। कभी भी वो क्या होगा, आगे जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, सुचारू का क्या करेंगे हम लोग, संधि विच्छेद करेंगे। इसका संधि विच्छेद करेंगे सुचारू का, ठीक है। सुचारू, सुचारू का हम संधि विच्छेद करें तो इसका हो जाएगा सुधन। क्या हो जाएगा, सुधन चारू, सुधन चारू। ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। और ये जो आपका अंतिम पद दे रहा है और ये आपका प्रथम पद दे रहा है, ठीक है। आपका प्रथम पद होता है उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग होता है। और अंतिम पद क्या होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है, प्रत्यय। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे भी आपका प्रत्यय से प्रश्न पूछता है। 4 का सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है आप लोग का, सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका, अमितेश जी। हाँ, अमितेश जी हैं, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हास्य रस का अस्थायी भाव बताना है। क्या बताना है, हास्य रस का अस्थायी भाव बताना है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। पहला कह रहा है शोक होता है, रति होता है, हास होता है, निर्वेद होता है, ठीक है। पिंकी कनौजिया, ठीक है, ओके पिंकी। तो हास्य रस का अस्थायी भाव बताना है हमें। और ध्यान दीजिएगा, हास्य रस का अस्थायी भाव, जिस तरह करुण का क्या होता है, शोक होता है, उसी तरह हास का क्या होता है, हास होता है। हास्य का हास होता है। आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हास, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 का ए, नहीं, शोक नहीं होगा, करुण का शोक होता है। क्या होता है, करुण का शोक होता है। जो आपका करुण रस होता है ना, करुण का होता है आपका शोक। करुण का क्या हो जाता है, शोक हो जाता है, जिसमें दुख की भावना उत्पन्न होती है। जैसे हमारे सगी संबंधी क्या हो जाते हैं, उनका दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा शोक हो जाएगा, करुण हो जाएगा, करुण रस वहां पे होगा और क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, ठीक है। आपका ये करुण का होता है शोक। आप लोग समझ गए, आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 की तरफ, ठीक ना। कह रहा है कि समता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। समता जो शब्द है उसमें किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, जी जी। और ध्यान दीजिए, ठीक है, समता शब्द में हमें क्या बताना है, प्रत्यय बताना। हमें पहले क्या बताए थे, उपसर्ग बताए थे। अब हमें क्या बताना है, प्रत्यय। और प्रत्यय में ये होता है कि शब्द के अंत में जुड़ता है। क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय। किसी भी शब्द क्या करेंगे, आगे रखेंगे कोई शब्द और उसके पीछे जब प्रत्यय जुड़ेगा तो एक नए शब्द का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो ये भी क्या करेगा, अंत में कौन सा पद इसमें जुड़ा है ये हमें बताना है, जिससे एक सही शब्द का निर्माण हो। ये नहीं कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, ठीक है।
कोनो अर्थे ना बने, ओकर कोनो अर्थे ना निकले तो ओकर कोनो महत्व नहीं खे। तो ध्यान दीजिए, पहला दे रहा है कि सम दिया है, ता दिया है, मता दिया है और अता दिया है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा होगा हमारा। तो ध्यान दीजिए कि पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। समता क्या दिया है, समता दिया है, और इसका संधि विच्छेद करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, समधन ता। क्या हो जाएगा, समधन ता हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम बताए हैं कि आगे वाला जो पद होता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग होता है। और अंतिम पद क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, प्रत्यय ही पूछा है। तो इस समय आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो दिया है ता, वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये बताना है हमें। ठीक है, देख रहे हैं कितने लोग बता रहे हैं इसका, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, पहला दे रहा है 2, 5, 6 और 3। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, देख रहे हैं कितने लोग फटाफट कमेंट करके बता रहे हैं। और ध्यान दीजिए आप लोग, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। रचना के आधार पर आप लोग का वाक्य 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सरल वाक्य। क्या होता है, सरल वाक्य। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। तीसरा होता है आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य। ये आपके 3 वाक्य होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पाप पुण्य में समास है। पाप्य पूर्ण में समास से बताना है कि इसमें समास कौन सा होगा। इससे भी आप लोग को प्रश्न पूछता है, एकदम अनिवार्य रूप से पूछेगा, एकदम कोई संदेह नहीं है कि आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब समानार्थिक शब्द आते हैं, जैसे समान शब्द आ जाते हैं, माता पिता हुआ, भाई बहन हुआ, ठीक है, जब ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। लाभ हानि हुआ, ठीक है। अब ऐसे शब्द की जगह पर क्या लगाएंगे हम, द्वंद्व समास लगाएंगे। पहला द्विगु दिया है, द्वंद्व दिया है, कर्मधारय दिया है, बहुब्रीहि दिया है। तो आपका इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, 8 का सी कर्मधारय। और ध्यान दीजिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कह रहा है कि बादल का पर्यायवाची बताना है। देखिए, पर्यायवाची का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची का मतलब हमारा ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का कई ठो नाम, क्या, किसी भी व्यक्ति का कई ठो नाम होता है पर्यायवाची का मतलब। ठीक है, और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 3 ठो नाम है, तो एक नाम पकड़ के हम कहेंगे कि फलाना का पर्यायवाची बताओ, तो फलाना का पर्यायवाची का हो जाई, उनको और नमवा का हो जाए, उनका पर्यायवाची हो जाए। जेगा हमने क्या कहने जा कि धरती के, ठीक है, मान ला जा कि हम पृथ्वी के का कहने कि पृथ्वी का पर्यायवाची बतावा जा, पृथ्वी का पर्यायवाची का होई। तो इसमें हमने का लिख सके नहीं जा, धरती लिख सके नहीं जा, धरती, भूमि, भू लिख सकते हैं, धरातल भी लिख सकते हैं, स्थल भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये पर्यायवाची होता है, उसका अन्य नाम। जैसे मान लीजिए हम नौका ए, ठीक है, अंबर, देखिए अंबर जो होता है आकाश का होता है। क्या होता है, अंबर आकाश का होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।
अंबर आकाश क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पृथ्वी को क्या कहते हैं, धरती कहते हैं, भूमि कहते हैं, भू कहते हैं, धरातल कहते हैं, स्थल कहते हैं, ये सब कह सकते हैं हम क्या, धरती को, पृथ्वी को, ठीक है ना, उसका अन्य नाम है। उसी तरह बादल का पर्यायवाची होता है जलद। क्या होता है, जलद होता है, जिसमें क्या होता है, जल होता है, वो वर्षा करता है बादल हमारा, तो क्या हो जाएगा, जलद हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जलंद नहीं होता है, जलद होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बादल को और क्या कह सकते हैं, ठीक है, जलद कह सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को जोड़ेंगे तो वो भी क्या करेंगे, अच्छी तरह से अपना तैयारी करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में आपके साथ जब अच्छा नंबर लाएंगे तो आपको भी अपने दोस्त व मित्र पे गर्व होगा कि हमारे साथ ये पढ़ा हुआ छात्र है। जैसे मान ला कि एगो खूब खराब लड़कन के संगे घूमता रहा तो कहे कि बहुत हवा के संगे घूमता, वो बिगड़ी धीरे धीरे। तो वही गनी बात बा कि जब का हम अपने मित्र को अच्छा बनाएंगे और अच्छे के साथ रहेंगे तो लोग भी देखेंगे तो हमारी बुराई नहीं करेंगे। तो बुराई से बचना है यदि, तो अपने जो मित्र हैं उनको क्या सही रास्ते पर ले जाना हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे आप पहला पाठ पढ़े होंगे मित्रता, मित्रता में आप लोग को सिखाया है कि कैसे मित्रों से हमें दोस्ती करनी चाहिए, कैसे लोगों से हमें मित्रता रखनी चाहिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि अश्व का पर्यायवाची बताना है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, अश्व माने का होला घोड़ा होला, क्या होला, घोड़ा। पहला कह रहा है कि तुरंग होता है, केसी होता है, कुंजन होता है, सारंग होता है, इनमें से क्या होता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का पर्यायवाची बताना है अश्व का। ठीक है, देख रहे हैं कितने लोग फटाफट बता रहे हैं इसका आंसर। इसी के इंतजार में, प्रतीक्षा में हम अभी रुके हैं 10 सेकेंड के लिए। ठीक है, 10 सेकेंड के लिए केवल रुके हैं कि कितने लोग इसका आंसर बता रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ध्यान दीजिए अश्व को क्या कह सकते हैं, घोड़ा कहते हैं, बाजी कहते हैं, तुरंग कहते हैं। ये क्या होता है आपका अश्व का पर्यायवाची होता है, उसे अन्य नाम उसका क्या होता है, घोड़ा होता है, तुरंग होता है, बाजी होता है, ये सब किसका नाम है, अश्व का नाम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सदैव शब्द का क्या कह रहा है, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद इसका बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। पहला कह रहा है सदा धन इव, दूसरा कह रहा है सदा धन एव, दूसरा कह रहा है सदैव धन एव, दूसरा कह रहा है सदा धन एव। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, आप लोग संधि पढ़े होंगे और हाँ, तो बहुत भोजपुरी है, माटी का आदमी है, यही से भोजपुरी बोल लेनी बहुत बढ़िया, ठीक ना, भोजपुरिया आदमी है हम, यही से भोजपुरी बोल लेनी। आ कहता कि सदैव को हमके क्या बताओगे, संधि विच्छेद बताओगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सदा क्या कर रहा है, सदैव क्या कर रहा है, सदैव का हमें संधि विच्छेद बताना है। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि आ के बाद क्या आता है, ए आता है, तो उसका बनता है अय, क्या बनता है, अय बन जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो हो जाएगा सदा धन, क्या हो जाएगा, एव हो जाएगा, सदा धन एव आपका क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प ये आ रहा है, तो ध्यान दीजिए आपका बी वाला विकल्प जौन बा का हो जी सही हो जाए, ये हमने के सही बा, सदा धन एव। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का दिया है, और ये क्या है आपका, छंद है। क्या है, छंद है, और इसमें बताना है। और छंद में ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या आता है, छंद में दोहा, रोला, सोठा सब आता है। ठीक है, उसे सबको ये छंद कहा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमें चाहिए। ठीक ना, तो देखा जाए ये बात तो विशेष कर ध्यान रखिए जा, ठीक ना।
ई पहले एक का लिखे के रही, हमने के संदर्भ लिखे के रही। का लिखे के रही? संदर्भ। तो एक संदर्भ ध्यान दिल पहले कि के संदर्भ के उनो को लिखे खातिर हमने के पाठ का नाम और लेखक का नाम याद रहे के चाहिए, तबे हमने के का लिख पावल जी, ओकर संदर्भ लिख पावल जी। तो देखा जा अब जे पढ़ले रही उहे ना जानी, आ जे ना पढ़ले रही का जानी कि कौन पाठ से लियल गइल बा, के लिखले बा। तो हमने के पढ़ल जी तो हमने के जानल जी, ना पढ़ल जी तो ना जानल जी। तो यही सब पढ़ी तो सब जानी, ठीक है। तो पढ़ जा तो एकदम ध्यान द जा। का कहता? कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि ये पाठ किस पाठ का है? सवैये पाठ का है। किस पाठ का? सवैये पाठ से लिया गया है। आप लोग का ये चौथा पाठ है, तीसरा पाठ है, ठीक है ना। जो पढ़ा होगा वो जानता होगा कि ये किस पाठ का है? तीसरे पाठ का है। और ये तीसरे पाठ में ध्यान दीजिए रसखान ने लिखा है। किसने लिखा है? रसखान ने लिखा है। अब इसका हम लोग संदर्भ लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका संदर्भ लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। किस शीर्षक से अवतरित है? सवैये शीर्षक से अवतरित है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका संदर्भ हो गया। और इसी तरह आप लोग को क्या करना होगा? लिखना होगा। आप लोग लिख सकते हैं या आम भाषा में कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सवैये पाठ से लिया गया है और जिसके रचयिता कौन है? रसखान जी हैं। कौन है? रसखान जी हैं। आपका क्या हो जाएगा? ये आपका संदर्भ का आराम से 2 नंबर प्राप्त हो जी। कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो परेशानी नहीं है केहू के। और देखल जा, अब देखल जा आई का कहता छंदवा में कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमें चाहिए। अब देखिए ये उस समय की बात है कि जब दूगो प्रेमी के बीच एगो तीसरका घुस जाला, तब कई बात बा, ठीक है। तो देखा जा कि दूगो प्यार करे वाला रहना जा के तो श्री कृष्ण पूरे गोकुल के गोपियों का कहल जाओ कि आशिक रहना, तो वही ने प्रेमी रहना, ठीक ना। तो यह काला का मतलब बा कि वहाँ का जितना गोपी बाड़ी सन, जितना औरत लड़की बाड़ी सन, उ सब कृष्ण से प्रेम करत रहे। सबके उनकरा से बहुत लगाव रहे। एगो गांव में स्मार्ट लड़का रही तो ओकरी पकुल लड़की फिदा रही। सो वही गनी एमे का बा कि जो श्री कृष्ण बाना बहुत स्मार्ट लागत रहना, ठीक ना, ब्यूटीफुल जेके कहल जाला। वही गनी बहुत स्मार्ट लागत रहना। यही से कुल जितना गोपी रही सन उनके पीछे पागल रही सन, ठीक है। तो अब ध्यान दिया जा कि अभी उस समय की बात है कि उनमें एगो तीसरका हम कहनी ना कि आ गई है। तो तीसरका वो आदमी आइल है बांसुरी, ठीक ना। अब बांसुरी के प्यार में ये पागल हो गया ना के कृष्ण जी। कृष्ण जी के करीब प्यार में पागल होला ना, बांसुरी के प्यार में पागल भइल ना। देखा जा हे बा बांसुरिया ये सौतिनिया, ठीक ना। ये सौतिनिया आ गई बिया में। अब ई सौतिनिया आके ई कुल्हनी के प्यारवा के खत्म कर दिले बिया। का कैले बिया? और ध्यान दीजिए मॉर्निंग क्लास जी चलता है और आप लोग जरूर जुड़ के देखिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि कान भय बांसुरी के, अब इसको हम इसका अर्थ व्याख्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्याख्या। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कर रही हैं सारी गोपियां इकट्ठी होकर कह रही हैं कि हे सखी, का हे सखी, अब तो हमें कौन प्यार करेगा, हमसे कौन मोहब्बत करेगा। अब तो जो श्री कृष्ण है वो बांसुरी के बस में हो गए हैं। किसके बस में हो गए हैं? बांसुरी के बस में हो गए हैं। कह रहा है ना कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वो श्री कृष्ण जो हैं वो बांसुरी के प्रेम में आसक्त हो गए हैं, लीन हो गए हैं। अब हमको कौन चाहेगा। वो तब सौतिनिया के चक्कर में पागल हो गई। मना गाना सुन लो खबर जा तो लो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निस्औध रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही। अबे कहने ना कि सौतीनिया यही। तो देखिए जाइए सौतीनिया अब क्या कहते हैं, ठीक है। अब गोपिया बता रही हैं कि निस्औध मतलब होता है, अब देखिए दे रहा है ना कि संग साथ लगी। निस्औध मतलब कि हर क्षण हर समय
उ का लागत रहतिया, संगमे लागल रहतिया, कहीं छोड़ तोड़त नइखे कि कोनो औरी चक्कर चला लिहन सन। ठीक है, यह सौतीन तापन क्यों सही है। अब उ सौतीन वो सौतिया क हमनी के काहे खातिर ई बीमारी सही जा, ई ओकर एथी प्रेम देख देख के हमनी के जल जल के नइखे रह जात। अब आवल जाओ सखी, का कल जाओ। जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए। कहने का मतलब यह है कि जिसने श्री कृष्ण के मन को क्या कर लिया है, मोह लिया है, वो हमको जो श्री कृष्ण है क्या करेंगे, हमको हमेशा तड़पाते रहेंगे। कहल ना चला कि का अब दूसरा के प्रेम में देख के हमारा तो जलन होकबे करी, काहे से कि हमरो तो वो आदमिया से प्रेम बा। ठीक है, अब कोनो एगो लड़का एगो लड़की से प्रेम करता तो का होई, और मैं तीसरा का आई तो ऑटोमेटिक जलन होके लगी। काहे से कि अब वो सौतीन बन जाई, आ सौतीन का प्रेम जानते बड़ा जा कि बहुत खतरनाक होला। जरा जरा देखा देखा के औरी का करी, उनके भुलवा के अपनी ओर खींच ले, तो हम लोग ध्यान देले रहे, तो हम लोग मत बकिया जा। ठीक है, कहता कि मिल आओ सबे सखी, भाग चले अब तो ब्रज में गोकुल है। अब कह तरीसन कि अब यहाँ चारा हमने के नइखे चले वाला, का यहाँ चारा हमने के नइखे चले वाला। अब का कल जा, आवाज कुल जना मिल के यहाँ से ब्रज के छोड़ कर भाग गया जाओ, कृष्ण के प्रेम के छोड़ल जाओ, नहीं तो का उस सौतनिया हमने के जरा जरा के मुआ दे। ठीक है, यही इस छंद में आपका व्याख्या था, यही आपका व्याख्या होगा, और इसे एकदम आसानी पूर्वक अपने दिमाग में बैठाइए, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अब देखिए ये भी छंद बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे बार बार पूछा गया है। ठीक है, पिछले सत्रों में ये आपसे पूछा गया है, और 2025 में आने का इसका 99% हमारा गारंटी है। 1% मान लो कि नइखे, लेकिन एक 99 मतलब कि 99 जो ना कल 99 और में एगो जोड़ दिल जी तो का हो जी 100 हो जाई। तो हम 99% ऐसे कनिया कि 1% आशंका है हमारे अंदर कि ये नहीं आ सकता है, लेकिन 99% इसका समझ लीजिए कि 100 में एक ही कम है हमारा परसेंटेज कि नहीं आ सकता है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए एक पहले संदर्भ देखल जी, का देखल जी, संदर्भ कौना पाठ से लिया गया बा। तो देखा जाए का संदर्भ हो जाए का कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा पुष्प क्या पुष्प की अभिलाषा किस पाठ से लिया गया है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से लिया गया है, बताया गया है इसका। ठीक है, आपका क्या है, आपका ये संदर्भ है। आगे बढ़ते हैं इसके व्याख्या की तरफ। ठीक है, अब व्याख्या को ध्यान दीजिएगा, बहुत व्याख्या इसका शानदार है। एक फूल है, ठीक है ना, जो फूल होते हैं, जैसे आप लोग किसी के शादी उदी में विवाह विवाह में चाहे केहू के मुँहलो पर केहू के जेलो पर चाहे केहू के स्वागतो कैला पर फूल का आवश्यकता पड़ेला। ठीक है ना, आदमी कहेला कि फूल से उनका स्वागत करिए। ठीक है ना, फूल से बेहतर कोई चीज नहीं होता है। और ध्यान दीजिएगा क्या कहता कि चाह नहीं मैं क्या सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अब देखिए ये जो आपका छंद है, ठीक है ना, ये पुष्प अभिलाषा से लिया गया है। और पुष्प उसकी अभिलाषा क्या है, उसकी इच्छा क्या है। अभिलाषा का मतलब होता है उसकी इच्छा, ठीक है, उसकी आकांक्षा। ठीक है ना, उसकी आकांक्षा क्या है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसकी इच्छाओं को जानते हैं। वो पुष्प कह रहा है, वो फूल कह रहा है मुझे चाह नहीं, मुझे इस चीज की इच्छा नहीं है, मैं सुरबाला यानी कि देवबालाओं के गहनों में गूथा जाऊं, उनके मालाओं में मैं गूथा जाऊं। ठीक है, आगे कह रहा है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी की को ललचाऊं। कहने का मतलब यह है कि यदि दो प्रेमी है, मान ला कि एगो प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रपोज करे जाता, ठीक है, तो उस समय का लेके जाला, गुलाब का फूल ले जाला, आई लव यू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यदि उस समय
उसको ये चाह नहीं है, यदि उसे प्रसन्न करना है तो अनेक अनेक प्रकार का फूल ले जाएगा उसे मोहित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। तो उस समय वो कह रही है कि उस माला में मुझे गूंथने का कोई इच्छा नहीं है, कोई हमारा ऐसा चाह नहीं है कि मैं क्या करूं, उसके प्रेमी को ललचाऊं। ठीक है, आगे बता रहा है, कवि बता रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि और पुष्प क्या कह रहा है कि चाह नहीं सम्राटों के सो पर हे हरि डाला जाऊं। कह रहा है पुष्प क्या कह रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, हमके कोनो इच्छा नहीं थे कि मैं राजा महाराजा किसी या सम्राट के सौ पर, यानी कि 100 मन जाने बा जे दाँत चियार के चल जाला ऊपर ओके कहल जाला, ठीक ना, जे मर जाला, ठीक ना, सबके मुँह एक बैग दिन हम ओखी चाहे तू ओख चाहे के और ओखे, ठीक है। तो वही गने कहता कि राजा महाराजा के सौ पर, उसके मृत्यु शरीर पर मुझे पड़ जाने से मुझे इसकी भी इच्छा नहीं है, मैं उस समय भी अपने भाग पर इठलाऊंगा नहीं। कह रहा है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इठलाऊं। कह रहा है कि मुझे ऐसी भी इच्छा नहीं है, मुझे इस चीज़ की भी इच्छा नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं किसी भी देवता देवी के सिर पर उसके पूजा पाठ में क्या समर्पित होकर मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ा हूं। ठीक है, आगे कह रहा है, अब देखिए पुष्प क्या कह रहा है, पुष्प बता रहा है कि मुझे तोड़ लेना माली, उस पथ पर दे तुम फेंक, आ मातृभूमि पर सिर चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। कह रहा है पुष्प फूल कह रहा है, पुष्प जो है अपनी मन की बात बता रहा है कि इन सभी इच्छाओं से मुझे क्या है, नफरत है, मुझे इस चीज़ की इच्छा नहीं है, मुझे इच्छा है अगर तो यह है, माली से बता रहा है कि हे माली, मुझे क्या करना, बाग से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से मातृभूमि पर, यानी कि देश पर अपनी शीश कटाने को जहाँ क्या जाते हैं, सैनिक जाते हैं, जिस रास्ते से उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। उनके चरणों से उनके चरणों के स्पर्श से ही मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। क्या करूंगा, अपने आप को धन्य मानूंगा। यही इसका क्या होगा, व्याख्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका व्याख्या जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका क्या होगा। ठीक है, आप लोग को कैसा इसका व्याख्या लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कोई नहीं है, अब क्या जानेंगे, परिभाषा जानेंगे अलंकार का। ठीक है, अलंकार को देखेंगे, अलंकार में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा है कि अलंकार का अर्थ है आभूषण। जानबे करला जा कि आभूषण के पहनेला, कुल मेहरारू और गाना पहने सन, शादी ब्याह में बड़ा झमकावत सन, बड़े बड़े झुमका पहने सन, गहना पहने सन, हार पहने कहे सन कि 9 लाखा हार है का, 9 लाखा हार, तो अपना के एकदम समझे सन कि कोनो मेहरारू से हम कम ना रहे। कुल ही का इच्छा रहेला कि हम सोना चांदी से लदल रहे, भले उदबा के मर जाऊँ समय में। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए। कह रहा है जैसे आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होता है, क्या, जैसे जो आभूषण होता है स्त्रियों के सुंदरता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसी तरह, ठीक है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है उस काव्य की। ठीक है, अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। जो काव्य की शोभा बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, अलंकार के परिभाषा को समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण अलंकार का किया गया है। अलंकार के मुख्य 2 वर्ग होते हैं, उसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहला है शब्दा अलंकार। क्या होता है, शब्दालंकार होता है। दूसरा होता है अर्थालंकार। क्या होता है, अर्थालंकार होता है। ठीक है, क्या होता है, अर्थालंकार होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या होता है, अर्थालंकार। ये 2 प्रकार के अलंकार होते हैं और इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इसके अगले
में क्या दिया है, आप अब देखेंगे शब्दालंकार को और अर्थालंकार को। अर्थालंकार और शब्दालंकार में देखेंगे तो जो शब्दालंकार आपका है कि जहाँ केवल शब्द के प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार पाया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ शब्द की प्रधानता होती है, क्या होती है, शब्द की प्रधानता होती है, जहाँ शब्दों के कारण क्या होता है, उसमें चमत्कार पाया जाता है, वहां पे आपका होता है शब्दा अलंकार। क्या होता है, शब्दा अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार को देखेंगे। अर्थालंकार में जहां अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार पाया जाता है वहां अर्थालंकार होता है। कहने का मतलब होता है किसी शब्द को, क्या, किसी भी शब्द को उसके अर्थ से, ठीक है, क्या, किसी भी शब्द के अर्थ से उसका जब क्या हो, चमत्कार हो उसमें, तब वहाँ क्या होता है, आपका वहाँ अर्थालंकार होता है। कोई शब्द दे दिया, उसके अर्थ से उसका शोभा बढ़े, वहाँ पे होता है अर्थालंकार। ठीक है, अब देखिए शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष मुख्य है। क्या होते हैं ये तीन जो आपके अलंकार हैं, किसमें, शब्दालंकार में ये मुख्य होते हैं, जबकि अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। ये तीन तीन जो होते हैं ये दोनों में क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, और आपका अर्थालंकार में उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा, ये क्या होते हैं, तीन प्रमुख होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके। और देखिए परिभाषा, ठीक है, कह रहा है परिभाषा की जहां किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार का क्या है, उदाहरण है। ठीक है ना, परिभाषा है कि यदि किसी भी व्यंजन वर्ण की, ठीक है, क से उ ज्ञात तक को कोनो होके, ठीक है, क से कोनो ज्ञात तक को की अगर बार बार होगा आवृत्ति का मतलब बोला बार बार आवल, ठीक है ना, बार बार वो आता है अगर, तो उसमें क्या होता है, आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जब किसी भी अक्षर का, वर्ण का, ठीक है ना, व्यंजन का यदि क्या हो, आवृत्ति हो, वहां पे क्या होता है, आपका अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें हम कि आपका च का और ल का क्या हुआ है, आवृत्ति हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, ल है, ल है, ल है, ल है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इनमें क्या हो रहा है, इसका आवृत्ति हो रहा है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। स्पष्टीकरण की यहाँ च और ल का वर्णों की क्या हुई है, आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दे रहा है 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर हम प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर का सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट आंसर बताएंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है आपकी रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई भाषा का नाम है। जो रासो ग्रंथ है उसमें प्रयुक्त हुआ भाषा कौन सा है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि डिंगल, पिंगल, क और ख दोनों और फ्रेंच, इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो क्या है, रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई है। ठीक है, रासो ग्रंथ में कौन सा प्रयोग हुआ है, किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ये हमें बताना है। तो देखिए रासो ग्रंथ में डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। क्या, डिंगल और पिंगल दोनों क्या भाषाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सभी से यही कहना है कि आप लोग वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, यही हमारे लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया होगा और धन्यवाद करेंगे जो लोग शेयर करेंगे उनका। ठीक है ना, और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्या दिया है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है छंद से। क्या दिया है,
छंद से दिया है और इस छंद को देखेंगे। इस छंद में क्या कह रहा है, ठीक है ना। इस छंद की व्याख्या और संदर्भ को देखेंगे। कह रहा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखिए गुंज की माल क्या करूंगी, पहिरूंगी गले पहिनूंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये आपका क्या है, छंद है। ठीक है, कह रहा है कि संदर्भ क्या करेंगे, संदर्भ को देखेंगे। प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा सुजान रसखान हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये से अवतरित लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, सवैये पाठ से लिया गया है। और इसका क्या बताना है, अब व्याख्या करना है। इसका क्या करना है, व्याख्या करना। कहाँ है, यहाँ लिखा रहा है भाई, व्याख्या। क्या, अब इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, व्याख्या को देखेंगे और एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में इसको ध्यान देंगे। इसका क्या देखेंगे, व्याख्या। कह रहा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखिए गुंज की माल गरे पहनोगे। और ये बात समझ लीजिए कब का है, तो ये आपका कब का है, तो ध्यान दीजिए कि ये उस समय की बात है जिस समय क्या गोपियां जो हैं वो अपने में बातचीत कर रही हैं और कह रही हैं कि हे सखी, का हे सखी, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में, उनके मोहब्बत में, ठीक है ना, इश्क में मैं सब कुछ करूंगी। ठीक है, क्या क्या करूंगी ये बता रही है। कह रही है गोपी कि मोर पखा सिर ऊपर राखिए गुंज की माल पहनोगे। कहने का मतलब यह है कि मोर से बना मुकुट भी अपने सिर पर धारण करूंगी। कौन कह रहा है, गोपी कह रही है। गोपी कह रही है कि हे सखी, मैं मोर के पंखों से बना मुकुट भी अपने सिर पर धारण करूंगी। और क्या, गुंज की माल यानी कि पत्तों की मालाओं को क्या करूंगी, अपने गले में पहनूंगी। आगे कह रहा है कि ओढ़ पीताम्बर ले लकुठी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। कह रही है कि ओढ़ पीताम्बर, जो भगवान कृष्ण जो पीला वस्त्र पहनते हैं, मैं भी क्या करूंगी, वैसा पीताम्बर पहनूंगी, वो पीला वस्त्र धारण करूंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर ग्वालों के साथ उनके संग संग इधर उधर जाऊंगी। लेकिन आगे देखिए क्या करे, भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहो सब स्वांग रचोगी। कह रही है कि जो जो उनको भाता है, जो जो वो करते हैं, मैं वो सब करूंगी। क्या कह रही है कि रसखान जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वो क्या कह रही है। कह रही है वो गोपी कि हे सखी, मैं वो सारे श्रृंगार करूंगी जो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, लेकिन या मुरलीधर की अधरा न धरूंगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हे सखी, सारे स्वांग रचाऊंगी, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर, जिस मुरली को अपने होठों पर लगाते हैं, बजाते हैं, लेकिन मैं उस बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, आना बजाऊंगी, क्योंकि वो क्या है, सौतीनिया है। क्या है, सौतीनिया है। ठीक ना, सौतीनिया के चक्कर में बर्बाद हो गए बना कृष्ण जी हमारा। ठीक ना, ई कहतिया सखिया। ठीक ना, का हो गई भैया, सौतीनिया के चक्कर में पड़ गई बना ई। ठीक ना, वही से बतावतिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को व्याख्या समझ में आया होगा। और यदि आप लोग को व्याख्या समझ में आया होगा तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आपका 6 नंबर का आता है और 6 नंबर का प्रश्न यदि आप लोग को कन्फर्म हो गया तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। 20 नंबर बहुविकल्पी आप लोग का। और ध्यान दीजिए, बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। अरे बहुविकल्पी प्रश्न से पहले और एक छंद है। ठीक है, और एक छंद को देखेंगे। कह रहा है कि धूरी भरी अति शोभित श्याम जूत ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, अखेलत घात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती कछोटी, वाह छवि को रसखान विलोकत वारत कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि धात सो ले गए माखन रोटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका संदर्भ आप लोग जानते हैं कि एक पाठ का संदर्भ एक ही होता है, किसी भी छंद में उसी पाठ का ये सब ये पाठ से लिया गया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ वही हो जाएगा। इसलिए इसका क्या करते हैं हम लोग, व्याख्या देखते हैं। क्या देखेंगे, व्याख्या को देखेंगे। और अभी आप लोग का क्लास चलेगा शायद मैथ का। ठीक है, और ध्यान दीजिए आप लोग को हम बता दें
कि इसका व्याख्या करेंगे। धूरी भरे अति शोभी श्याम जू तैसी बनी श्री सुंदर चोटी। ये भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, बालक थे, छोटे थे अभी, तो वही बता रही है सखी कि धूरी भरे अति शोभी श्याम जू तैसी बनी श्री सुंदर चोटी। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण जवन बाना अभी छोट बाना, ठीक ना, का बना छोट बाना। आ धूर में उ खूब लोटिया लोटिया हैंगा खेलत ना, देखले हो वजह कि तुम लोग छोट लड़का जब हो न स तो का करे न स, धूर में उ खूब लोटिया लोटिया खेले न स, का करना स, धूर में लोटिया लोटिया के खूब खेलिया स, का करिया स, धूर में खूब लोटिया लोटिया खेलिया स, आ भर दे धूर पोतलिया सन, वही के उतने मजा आइयो में। अब उ मजवा देखे खातिर उहे गोपी देखले बिया तो कहत या कि हे सखी, का हे सखी तू जाना तारू उ धूरिया में लोटिया लोटिया के खेलत ना, आ बहुत सुंदर लागत ना हो, का करता ना, बहुत सुंदर लागत ना हो, ठीक ना। आ वैसने उनकर कपड़ा पर एगो चोटी बना दियल गइल बा, का उनकर कपड़ा पर वैसने एगो चोटी बनावल गइल बा, उहो बड़ी सुंदर लागता। का उनकर कपड़ा पर जौन चोटिया बनल बा उ जैसन हो गइल बा धुरिया में भर के सुंदर लागता ना, वैसने उनकर कपड़ा पर जौन चोटिया बनल बा उहो सुंदर लागता हो, ठीक ना। जानलू सखी, देखा जा मेहरारून के जानते पड़ जाए कि कुल ऐंठ ऐंठ के बोली सन, ठीक ना, बतावे सन। वही कहता कि खेलत खात फिरे अंगना, ठीक है, पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी। अब इस पे ध्यान देंगे हम लोग। कह रहा है कि खेलत खात फिरे अंगना, खेलते और खाते हुए लइकन के देखले हो जाके, छोट लइकन के एगो रोटी में तेल नमक लगा के आदमी दे दिला, मेहरारू दे दिली सन, का करिए सन, लइका काटत रहिए सन, खात रहिए सन, घूमत रहिए सन, भर अंगना कूद कूद के खइया सन, खेलिया सन। वही गनी उनका समय में रोटी आ माखन लगा दियल गई है, उ का करस, खेलत खात फिरे अंगना, खेलते और खाते हुए क्या कर रहे हैं, आंगन में मड़रा रहे हैं खूब। तो आगे कह रहा है कि पग पैजनी बाजती, और पैरों में उनके क्या हुआ है, पायल बधा हुआ है, घुघरू बधा हुआ है, वो बाज रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आ पीर कछौटी, वो पियर चौड़ी पहनले बना हो सखी, जानता रू वो पियर एक खानी चौड़ी पहनले बना, ठीक ना। एक घड़ी ट्रेंड चलता, जानते बड़ा जा, हम ना कहब, ठीक ना, गलत बात हो जाई। देखा जाए आगे कहता, ठीक ना, कि पीर कछौटी, वो कैसा कच्चा पहने हुए पीर, वो पियर वस्त्र पहनता ना, लंगोटा पहले बांधल जा लइकन के, छोट लइकन के देखलो जाके लंगोटा उंगोटा बांध देला, छोट कपड़ा के एगो वही गाने उनका पियर एगो कपड़ा रहे उ लपेट दिहल जा, ठीक है। आगे कहता वाह छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। अब देखिए कह रहा है कि वाह छवि, ये छवि को देखकर, इस दृश्य को देखकर कामदेव जो हैं अपनी कलाओं को क्या कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं, उन पे क्या कर रहे हैं, निछावर कर दे रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। वो सखी कह रही है कि हे सखी तू जाना तरु वो कौवा के भाग बड़ी सुंदर बा हो, जान तरु ना कि वो भगवान क्या, वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से क्या कर दिया है, माखन और रोटी लेकर चला गया है। क्या कर दिया है उस कौवे ने, श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी को लेकर उड़ गया है। उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा है सखी, कितना सराहनीय है सखी, हम कह नहीं सकते हैं। अच्छा कि वो सब चाहेला कि भगवान का प्रसाद तनी मिल जाओ, क्या चाहेला कि भगवान का प्रसाद मिल जा। उहे कौवा के एकदम साक्षात दर्शन होके आ का हो गइल बा, उनकर हथवा से माखन रोटी उनकर जुठका लेके भाग गइल बा। अब ओको कौवा के भाग कोनो ओकर भाग समझ लो कि वो इंसान से भी दुर्लभ नहीं है, ठीक है। जो जिस भगवान को पाने के लिए लोग तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, ठीक है, तपस्या में लीन रहते हैं, सालों सालों तप करते हैं, तभी ऐसा भाग नहीं आता है जिस कौवे ने वो क्या कर लिया, क्षण भर में प्राप्त कर लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका बहुविकल्पी से, और ये आपके बहुविकल्पी जो 20 प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सारे आपको प्रश्न इसमें मिलेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। जो झूठा सच क्या है, रचना है,
वो किस विधा की रचना है, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, इनमें से क्या है ये हमें बताना है। तो सभी लोग एकदम फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। झूठा सच जो क्या है, विधा है, वो किस विधा की रचना है, ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए झूठा सच जो है वो आपका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या अनंत आकाश के रचनाकार हैं? अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, ये हमें बताना है। अनंत, क्या अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? तो ध्यान दीजिए, पहला कह रहा है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हवन, जयप्रकाश भारती जी हवन, जयशंकर प्रसाद हवन, या यशपाल हवन। के है में से हमने क्या बताया एक बार। तो देखिए अनंत आकाश के, अनंत मतलब कि कोना का अंते ना होके, जो ना का ठीक ना होके कहल जाला अनंत। ठीक है, ठीक है, उसको किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती ने लिखा है। किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती ने लिखा है। ये आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न दे रहा है आपका, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है हमें। ठीक है, कह रहा है गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। और ध्यान दीजिए, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या कह रहा है? पंचांग दर्शन रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है, पंचांग दर्शन के रचनाकार और लेखक, पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कि मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। दूसरा कह रहा है लल्लू लाल जी हैं। तीसरा कह रहा है सदल मिश्र हैं। और इंसा अल्लाह खां हैं। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, ये हमें बताना है। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार आपके मथुरा नाथ शुक्ल हैं। कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। आपका क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मथुरा नाथ शुक्ल। और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग एक बार क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और सारे प्रश्नों का आप लोग आंसर बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सारंगधर रचना है, रचनाकार हैं सारंगधर के कौन? फटाफट कमेंट कीजिए, सारंगधर के रचनाकार कौन है। ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। देख रहे हैं कितने लोग सही बता रहे हैं। ठीक है, अभी तक कमेंट नहीं है आप लोग को, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। देख रहे हैं कितने लोग सही बता रहे हैं। ठीक है, पहला कह रहा है परमाल रासो, हमीर रासो है। तीसरा कह रहा है खुमान रासो है, या खुमान रहेगा, खुमार लिखा जाता है, खुमान पढ़ा जाता है। और क्या है ये चौथा विकल्प? विशलदेव रासो। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प हो जाएगा हमीर रासो। क्या हो जाएगा? हमीर रासो हो जाएगा। आपका सारंगधर के रचनाकार कौन है? हमीर रासो हैं। आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा है कि क्षयवाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। इनमें से जो क्षयवाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति है वो क्या है, कौन सी है, ये हमें बताना है। ठीक है, कह रहा है कि कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण और रीति ग्रंथों का निर्माण, इनमें से क्या है ये हमें ध्यान देकर बताना है। तो ध्यान दीजिए,
छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं आपका श्रृंगार और प्रेम वेदना। क्या है? श्रृंगार और प्रेम मोहब्बत का वेदना। ठीक है ना, ये का हो जी हमने का बी ऑप्शन सही हो जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। क्या? निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल है, प्रताप नारायण मिश्र है, किशोरी लाल गोस्वामी है, या श्याम सुंदर दास हैं। इनमें से कौन है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। और ध्यान दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के अगर लेखक की बात करें तो आपके शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि साकेत किस युग की रचना है। साकेत जो रचना है वो किस युग की रचना है, ये हमें बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारतेंदु युग की है, द्विवेदी युग की है, प्रगतिवादी युग की है, और क्या छयवादी युग की। इनमें से कौन सी है हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, साकेत जो रचना है वो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, और साकेत के रचनाकार जब मैथिली शरण गुप्त हैं तो वो किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। और द्विवेदी युग के रचना की बात करें बंद करो।